हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। तो अब हम पढ़ते हैं कबीर का जीवन परिचय कि कबीर का जन्म कब हुआ था और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने अंतिम समय अपना कहाँ गुजारा, उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सन 1398 ईस्वी में उनका मतलब कबीर का जन्म हुआ था और 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी कबीर जी की। मतलब वो 100 साल से भी ज़्यादा जिए थे। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? दोस्तों, कबीर का जन्म काशी में हुआ था और कहा जाता है कि कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए। अंतिम समय में वो कहाँ चले गए? मगहर। और वहीं पर कबीर जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कबीर ने उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। कबीर के काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। कबीर ने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्त, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। कबीर की कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। कबीर की काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद, रमैनी रचे हैं। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पथ में बीजक का विशेष महत्व है। बीजक इनका विशेष ग्रंथ है। कबीर की मुख्य रचनाएं, जो मुख्य बातें हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक है अंतरा, इसमें 2 दिए गए हैं पद। उसमें उन्होंने बताया है, पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं।